सबसे बड़ा है वो कांग्रेस पार्टी है और होना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। और आप सब इस समय माननीय हमारे पर्यटन महोदय आए, उनका प्रयास और सबसे मेन बात जो होते सबसे महत्वपूर्ण वो है संवाद। ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की एक एजेंसी हो गई है। चुनाव का समय आता है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने 6 महीना 8 महीना यही काम किया। दुनिया भर के हमारे नेताओं के यहाँ जो छापे पड़े वो लोग चुनाव में प्रत्याशी भी बने। और जो की आवाज और सबसे अब आगामी लोकसभा की तैयारी के संबंध में कार्यकर्ता से फीडबैक के लेना है, कैसे ढंग से काम करना है, ये बात का हमें जो मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी जय पटेल जी निर्मल भाई जी पहुंचे, कोई गली के कार्यक्रम में चले गए क्लास को विशाल भैया है जी और सभी वरिष्ठ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जम्मू पदाधिकारी मन के सर आज की बैठक का उद्देश्य क्या था? आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के तैयारी के संबंध में आज बैठक थी, जिसमें हमारे समन्वयक आदरणीय पदम कोठारी जी आए थे और उनके साथ दुर्ग जिला ग्रामीण और दुर्ग जिला शहर की बैठक हुई, जिसमें हम लोग तैयारी के संबंध में चर्चा की। आने वाले चुनाव की तैयारी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। देश में बहुत ही महंगाई है, देश की स्थिति बड़ा, जो हमारे महिलाएं हैं वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात किए थे, आज लगभग 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था और भाजपा की सरकार उसमें विफल रही है। देश की जो हमारी जो सरकार रही है पूर्ववर्ती सरकार, उसमें जितने भी सरकारें बनी वो लोगों को रोजगार देने के लिए अनेक उपक्रम बनाए, सार्वजनिक उपक्रम। और अभी की जो सरकार है उस उपक्रमों को बेचने का काम कर रही है, उसको बचाने का काम। पूर्ववर्ती सरकारों ने किसानों को पानी देने के लिए अनेक बांध बनाए। आज भाजपा की सरकार 10 साल में कोई सिंचाई के नए साधन नहीं बनाई है, जिसकी स्थिति खाली एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे से तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसको हमारे राहुल जी जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। लोगों का अधिकार है कि उन्हें भोजन मिले, लोगों का अधिकार है कि उन्हें रोजगार मिले, लोगों का अधिकार है कि उनको सुरक्षा मिले, किसानों को अधिकार है कि उनको फसलों का सही दाम मिले। ये न्याय यात्रा है, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, राहुल गांधी का संदेश है। दुर्ग लोकसभा में बहुत से दावेदार हैं कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, हर गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इसलिए हर किसी को अधिकार है जी कि वो अपना आवेदन करे, वो अपनी बात को रखे। पार्टी हाईकमान जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा, हम सब मिलकर उनको जिताने का काम करें। हम लोग सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं, देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। और रही बात, हम लोग सभी लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। हम लोग भी रोज़ पूजा पाठ करते हैं, इसलिए इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाम लिख देने से कुछ नहीं होता,
नाम लिख देने से कुछ नहीं होता। 2 साल से अभी तक ये जांच में लगे हैं, ईडी, आईटी सब जांच में लगे हैं, लेकिन कोई साबित नहीं कर पाया है। एफआईआर में नाम लिखने के पहले साबित करना पड़ता है, लेकिन एफआईआर कराना उनका खाली बदनाम करना है, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करना है। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे विधायकों को खरीदने में आगे है, खरीद फरोख्त में आगे है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे पार्टी के लोग को तोड़ने में आगे हैं, तो उनके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है, पहले इनकी जांच होनी चाहिए। सर, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था आज के? आज जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण एवं दुर्ग शहर की संयुक्त बैठक थी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये सब बैठक ले रहे हैं दुर्ग लोकसभा का। चूँकि मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा समन्वयक बोलो या कोऑर्डिनेटर बोलो नियुक्त किया गया हूँ। भिलाई में भी हमने बैठक लिया 17 तारीख के। आज दुर्ग जिला शहर और ग्रामीण की बैठक है, आगे बेमेतरा में लेंगे, फिर उसके बाद लगातार ब्लॉकों में बैठक लेंगे, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की बैठक लेंगे, मोर्चा संगठनों की बैठक लेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस को विजयश्री दिलाने के लिए यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में मिल के काम करेंगे और जन विरोधी मोदी सरकार जिनके कार्यकाल में आम आदमी का सिर्फ अहित ही हो रहा है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दुर्ग लोकसभा की सीट हम कांग्रेस की झोली में डालने का बहुत ही अच्छा और सार्थक प्रयास करेंगे। ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की एक एजेंसी हो गई है। चुनाव का समय आता है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने 6 महीना 8 महीना यही काम किया। दुनिया भर के हमारे नेताओं के यहाँ जो छापे पड़े वो लोग चुनाव में प्रत्याशी भी बने, और जो छापे पड़े उनके यहाँ कुछ मिला भी नहीं। जैसे कि मैं हमारे राजनांदगांव के प्रत्याशी थे, उनके छापे पड़े लगातार पीसी ली, क्या मिला, क्या कार्रवाई हुई, कुछ है ही नहीं। आप ज़बरदस्ती के किसी डायरी में उस डायरी में ये लिखा है, इस डायरी में ये लिखा है, वो डायरी क्या ऑथेंटिक डायरी है, प्रशासन की डायरी है, किसी बड़े नेता के मंत्रिमंडल से मंत्रालय से निकली हुई डायरी है। रास्ते में कोई डायरी मिली, इनको पैसा दिया गया 2 लाख, इनको दिया गया, कल के दिन आपका नाम भी आ जाएगा कि फलाना हक की आवाज़ वाले का 1 लाख दिया हुआ है, आपके यहाँ ईडी इंक्वायरी करेगी। ये फिजूल की इंक्वायरी, फिजूल की जांच कांग्रेसियों को हताश करने के लिए और आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे कुछ होना जाना नहीं है। संगठन में बदलाव, संगठन अच्छा है कांग्रेस का, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मगर संगठन में बदलाव निरंतर होते रहते हैं। उसकी जानकारी मैं जिलाध्यक्ष जी से लूँगा, कितने थे क्या थे, जो ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। और वो प्रदर्शन पूरे छत्तीसगढ़ में ब्लॉक लेवल तक के हुआ। जब ब्लॉक लेवल तक के कोई कार्यक्रम होता है तो पदाधिकारी निश्चित कहीं ना कहीं वो हो जाते हैं। और रहा सवाल आप जो दुर्ग की बात कर रहे हैं कि यहाँ 10 ही लोग थे या 15 लोग थे, उसकी हम लोग जानकारी ले लेंगे। और कार्यक्रम लगातार कांग्रेस का निरंतर चल रहा है। उसके पहले हम लोगों ने 142 सांसदों की बर्खास्तगी के उसके जस्ट पहले दिन मौन धरना भी रखा था। उस कार्यक्रम में भी लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कभी कोई बात हो जाती है, किसी के व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं के काम आ जाते हैं, तो कुछ शादी ब्याह का भी सीजन है, तो कभी कोई कार्यक्रम में उपस्थिति कम होती है। सवाल उपस्थिति का नहीं है। राजनीति में मुख्य बात होता है कि हमने गलत कामों का विरोध किया, और विपक्ष की वही भूमिका होती है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, मगर फिर भी कांग्रेस का आज आप देखिए जिला कांग्रेस की बैठक है, बड़ी संख्या में पूरे दुर्ग जिले के हमारे उसी की आवाज़ उठाने के लिए बैठक हम लोगों ने किया है। 1.5-2 महीना पहले उनकी सरकार बनी है, वो कह रहे हैं अभी बनी है, अभी बनी है। पिछले बोले 15 दिन हुआ है, फिर कहा अभी तो हमारी सरकार बने 1 महीना हुआ है। ऐसा कहते कहते वो 5 साल निकालने की फिराक में है, और वही तैयारी के संदर्भ में आज की बैठक है। आने वाले समय में आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो विफलता है उसको लेके सड़क में नजर आएंगे। की आवाज़।